हमारे प्राइम मिनिस्टर का जो विजन है वो अपने पार्टी के लिए, यानी वो उस पार्टी के लिए काम कर रहे हैं, बीजेपी के लिए काम करते हैं। उनका विजन संगठन के लिए, उनका विजन अपने कुर्सी को बचाने के लिए, उनका विजन अपने पार्टी को कैसे प्रमोट किया जा सकता है उनके लिए, उनका विजन संगठन के लोगों को कैसे टॉप इंस्टीट्यूशन में, टॉप पोजीशन पे कैसे रखा जाए, उसके लिए वो विजन कर रहे हैं, उस पर प्लानिंग करते हैं। हमारे जो प्राइम मिनिस्टर है वो जो मीटिंग करते हैं उसमें सबसे ज्यादा डिस्कशन यही होता है कि किस अधिकारी का एक्सटेंशन कितना बढ़ना चाहिए और किस पे संगठन का लोग टॉप पोजीशंस पे होना चाहिए, तो ही वो संगठन को प्रमोट कर सकते हैं और संगठन के लिए काम कर सकते हैं। उनका जो मेन वर्क होता है वो इंडस्ट्रियलिस्ट के लिए होता है, जो उनके मित्र लोग हैं, जो बड़े बड़े इंडस्ट्रीज के पर्सन होते हैं उनके लिए काम करते हैं। उनका विजन उनके लिए है, वो देश के लिए नहीं है। यदि देश के लिए विजन होता तो देश की जनता के लिए काम करते हैं, देश के जितनी भी सोसाइटी के पर्सन है उसके बारे में कंसीडर करते हैं, और वो पर्सन जो आज भूख हड़ताल पे है वो भूख हड़ताल पे नहीं होता। हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग बात करने वाले हैं सोनम वांगचुक के बारे में। ये पर्सन जो है कहाँ से, ये पर्सन मोस्ट लद्दाख से बिलोंग करते हैं और इन्होंने जो ग्रेजुएशन किया वो एनआईटी कॉलेज से मैकेनिकल इंजीनियरिंग में उन्होंने पढ़ाई किया, यानी एक इंजीनियर है। ये पास होने के बाद इन्होंने क्या किया, पास होने के बाद इन्होंने सोशल वर्क में पार्टिसिपेट करना, इनिशिएट करना स्टार्ट कर दिया। उन्होंने सबसे पहले एजुकेशनल रिफॉर्म में काम करना शुरू किया। बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट थे जो कि नहीं पढ़ पा रहे थे, बहुत सारे ऐसे भी स्टूडेंट थे जो पास हो चुके थे, उनके पास कोई स्किल नहीं था, कोई डेवलपमेंट नहीं था, उनको एक गाइड करने का काम किया। फिर पूरा टीम बना करके डिफरेंट स्कूल्स में, डिफरेंट लोकेशंस पे एजुकेशंस प्रोवाइड करना शुरू कर दिया। ऐसे लोग जो नहीं पढ़ पा रहे थे उनके लिए उन्होंने रेसिडेंटल बिल्डिंग भी बनवाया, और ऐसा नहीं रेसिडेंटल बिल्डिंग, वो कंप्लीटली सस्टेनेबल रेसिडेंटल बिल्डिंग था, कंप्लीटली क्लाइमेट बेस्ड कॉन्सेप्ट पे उन्होंने बनाया था। तो ये सब इनका रोल है, इनका करियर वहां से स्टार्ट हुआ है। इन्होंने बहुत सारे ऐसे स्कूलिंग बच्चे को ट्रेन किया, पढ़ाया, बहुत सारे वॉलेंटियर तैयार किया, और वो वॉलेंटियर जो थे पूरे लद्दाख में एजुकेशनल रिफॉर्म में पार्टिसिपेट कर रहे थे, उनके साथ मिलकर के काम कर रहे थे। और लद्दाख का जो एजुकेशन सिस्टम था, जो कल्चर सेव की बात हो रही थी, उन्होंने प्रॉपर तरीके से वहां पे काफी सालों तक किया। बाद में लद्दाख में वहां पे आपको पता है कि ड्राई रीजन होता है, बारिश कम होता है और विंटर में बहुत ठंड होती है। तो उन्होंने जो माउंटेन से पानी आ रहा था उसको आइस स्तूपा में स्टोर करने का तरीका निकाला, और इस तरीके से उन्होंने कोनिकल शेप में स्टोर कर लिया, ताकि इस वाटर का यूज इरिगेशन के लिए, ड्रिंकिंग के लिए समर सीजन में किया जा सकता है। तो ये सिर्फ इंडिया के लिए नहीं, ये बहुत सारे जो वेस्टर्न कंट्री है, यूरोपियन कंट्री है, इस कॉन्सेप्ट को वहां भी फॉलो किया जा रहा है। इसके लिए उन्हें अवार्ड भी दिया गया। ये आप देख रहे हो, रेमन मंगसे अवार्ड जो है ये आपको 2018 में उनको दिया गया। तो इनका जो विजन था वो सोशल वर्क था, कल्चरल वर्क था, वो अपने सोसाइटी के लिए, अपने देश के लिए काम कर रहे थे और कर रहे हैं, है ना। वो क्लाइमेट के लिए, वो अर्थ को सेव करना चाहते हैं, इसके लिए काम कर रहे हैं। इसके लिए उनको बहुत सारे एप्रिसिएशन अवार्ड, उनका कई सारा पेटेंट भी है। वो एक इंजीनियर है, साइंटिस्ट है, सोशल वर्कर है। मेन आज के दौर पे हम देखें तो सभी लोग अपने आप के बारे में देखते हैं। कोई अच्छे कॉलेज इंस्टीट्यूट से पढ़ने के बाद वो क्या सोचता है, किसी अच्छे जगह नौकरी हो जाए, अच्छा जगह हमारा प्लेसमेंट हो जाए, किसी अच्छे लोकेशन पे शिफ्ट हो जाए। यही उनका विजन होता है, मोटिव होता है। लेकिन इन्होंने कभी भी अपने रीजन को छोड़ा नहीं। पहले, सबसे पहले पास होने के बाद इंजीनियरिंग कॉलेज से इन्होंने अपने सोसाइटी के लिए काम किया, अपने रीजन के लिए काम किया, लद्दाख के लिए। ये बहुत बड़ी बात होती है। और धीरे धीरे पूरे देश के लिए और इंटरनेशनल लेवल पे भी इन्होंने वर्क किया। बहुत सारे रिफॉर्म के लिए इन्होंने भूटान वगैरह अदर कंट्री में भी काफी ज्यादा इनका कंट्रीब्यूशन है। ये है सोनम वांगचुक, ये है सोनम वांगचुक। और आज इन्हें डिडक्टिव तरीके से गवर्नमेंट ने भूख हड़ताल पे उठा लिया। ये गवर्नमेंट क्या काम कर रही है, गवर्नमेंट जो है पेपर लीक करवा रही है। गवर्नमेंट जो है पेपर लीक, भाई रिस्पॉन्सिबिलिटी नाम की कोई चीज नहीं है, अकाउंटेबिलिटी नहीं है गवर्नमेंट के पास। डिडक्टिव तरीके से हर एक चीज को हैंडल कर रही है। और इसमें सबसे ज्यादा जो
रोल प्ले कर रहा है उनको सपोर्ट करने में, वो हमारे देश के मीडिया है। जो मीडिया है वो बीजेपी का कंप्लीटली एजेंट हो चुका है। उनके ही इशारों पे वो काम करता है और उनके ही इशारों पे एजेंडा तैयार किया जाता है कि किसको क्या एजेंडा बनाना है, कहां पे किसको दंगा करवाना है, और डिवाइड एंड रूल का कॉन्सेप्ट जारी है। अदरवाइज ये सोनम वांगचुक इतने दिनों से भूख हड़ताल पे है, मीडिया में कोई ज्यादा डिस्कशन नहीं हुआ और आज इन्हें उठा लिया गया है धरना पर से। ये तो जबरदस्ती है, किसी की भी मर्जी है, हम प्रोटेस्ट करेंगे, ये डेमोक्रेसी है, प्रोटेस्ट करना राइट से लोगों का। लेकिन यहाँ पे क्या किया जा रहा है, प्रोटेस्ट कर रहा है, ये तो यहाँ पे मेला लग गया है, चलो इसी को उठा लो। और कितने आर्म फोर्सेज वहां पे भर दिए गए हैं बताओ। जहां पे कोई घटना हो रहा है, जहां पे लोग शांति से प्रदर्शन कर रहे हैं, वहां पे आर्म फोर्स का यूज किया जा रहा है। इतने पुलिस का यूज किया गया, वहां पे उन्हें जबरदस्ती उठा लिया गया और वीडियो ना बने इसलिए उन्होंने कपड़ा का बाउंड्री कर दिया। देख रहे हो कैसे किसी को ऐसे दिन दहाड़े ये गवर्नमेंट किसी को उठा करके जेल में बंद कर सकती है, एक किसी को मरवा सकती है और काम भी कर रही है। कोई भी आप गवर्नमेंट के खिलाफ बोलेगा उसे मीडिया जो है और गवर्नमेंट के लोग उसे एंटी नेशनलिस्ट, एंटी पाकिस्तानी क्या क्या साबित कर देंगे। आज इन्होंने क्या क्या काम किया। एक्चुअल देशद्रोही तो ये नेता है, एक्चुअल देशद्रोही तो ये हमारे मीडिया है जो कि देश के हित में ना बात करके किसी पार्टी के लिए काम कर रहे हैं, किसी ऑर्गेनाइजेशन के लिए काम कर रहे हैं, किसी संगठन के लिए काम कर रहे हैं। ये देशद्रोही है, रियल देश विरोध नहीं है। मैं उस पर्सन को सपोर्ट कर रहा हूं जो नहीं देश के लिए काम किया, जो सोसाइटी के लिए काम किया, जो अपने रीजन के लिए काम किया। हम प्रधानमंत्री परीक्षा पे चर्चा करते हैं लेकिन परीक्षा लीक पे चर्चा नहीं करते हैं, परीक्षा में क्वेश्चन आउट होते उस पर चर्चा नहीं करते हैं, रोजगार नहीं मिल रहा है युवा को उस पर चर्चा नहीं करते हैं, हमारे जो करेंसी डाउन हो रहा है उस पर चर्चा नहीं करते हैं, जो प्राइस है, एक्सपेंसेस प्राइस है वो इंक्रीज हो रहा है उस पर चर्चा नहीं करते हैं, जो वाटर की स्कार्सिटी है बहुत सारे रीजन में उसकी चर्चा नहीं करते हैं। बस चर्चा करेंगे तो अपने पार्टी के लिए, अपने संगठन के लिए, अपने जो मित्र इंडस्ट्रियलिस्ट है उसके लिए काम करेंगे। तो हमारे प्राइम मिनिस्टर का विजन जो है अपने पार्टी, अपने ऑर्गेनाइजेशन, अपना संगठन उनके लिए है, न कि देश की जनता के लिए, देश के लोगों के लिए। तो आप वोट देने से पहले एक बार जरूर सोचना कि आप सामने वाले का चेहरा देख के वोट नहीं देना। जो भी रीजन में लोग होंगे उसको सिलेक्ट करके वोट देना, नहीं तो इसी तरीके से शोषण होते रहेगा और बाकी लोग देखते रहेंगे, सपोर्ट में बहुत ही कम लोग आएंगे। ओके, आपको धन्यवाद।